Question number 3. Write short answers to any 8 questions. ये टोटल 12 है। इनमें से हमने 8 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट है evaluate the indefinite integral of 2x plus 3 whole power 1 over 2 dx. इंटीग्रल ऑफ 2x plus 3 होल पावर 1/2 इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर n और इसके साथ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है एक्स डैश ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1। तो जितनी पावर है इसी के साथ हमने डिवाइड करना है प्लस सी। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे है ना, तो 2x प्लस 3 इसका डेरिवेटिव हमने बनाना है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का 0। तो इस सारे का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 3 होल पावर 1/2। तो 2 से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर लेना है 1/2 2x प्लस 3 इसकी पावर क्या आएगी? 1/2 प्लस 1। अब जो पावर है उसी के साथ हमने डिवाइड करना है 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है 1/2 2x प्लस 3 इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/2 प्लस 1 ये इक्वल होगा 3/2 के। और इसके नीचे क्या आएगा? 1 प्लस 2 नीचे क्या आएगा? 1/2 प्लस 1 ये भी 3/2 के इक्वल है प्लस सी। वन बाई टू और इसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इस 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें। आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 2x प्लस 3 इसकी पावर है 3/2 प्लस सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड पार्ट है यूजिंग डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17। स्क्वायर रूट ऑफ 17 की वैल्यू हमने मालूम करनी है। डिफरेंशियल्स जो है इसको हमने यूज करना है। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने लेनी है 17 के करीब ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 16 लेते हैं, ये 17 के करीब है इंटीजर, तो 16 लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट 4 आएगा। वेयर x इज इक्वल टू 16 एंड dx इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। dx डेल्टा एक्स के बराबर होता है, इसकी वैल्यू हमने लेनी है 1। एज dy किसके इक्वल है? dy इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू dx, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू dx। अब इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे
एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। अब इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आ जाएगा? 1/2 एक्स रेज टू पावर, इसकी पावर में से एक माइनस करना है तो -1/2 आएगी इंटू डी एक्स। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 तो ये नीचे आ जाएगा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है एक्स की और डी एक्स की। 1/2 एक्स की वैल्यू क्या है? 16, डी एक्स की वैल्यू 1। तो ये इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू इसका स्क्वायर रूट 4 के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8 इज इक्वल टू 0.125। ये डी वाई की वैल्यू हमने निकाली है। ये वैल्यू किसकी आई है? डी वाई की। एस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है? इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस डी वाई। अब इनकी वैल्यूज हमने पुट करनी है, 16 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमने मालूम की है 0.125। स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 के इक्वल है, 4 प्लस 0.125 एंड दिस इज इक्वल टू 4.125। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 17 is approximately equal to 4.125। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है एवेलुएट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब इसमें हमने 4 ऐड करना है और 4 ही माइनस करना है। 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 4 हमने ऐड किया है, 4 ही माइनस करेंगे। इसके नीचे है 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा साथ। दिस इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 4 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके नीचे आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है और एक ब्रैकेट यहाँ पे लगानी है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, इसके 2 इंटीग्रल बना लेंगे, 1 डी एक्स और -4 इसको पहले लिख लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये 1 किसका डेरिवेटिव है? एक्स का, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा? एक्स -4 इंटू 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस सी। तो यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x² dx। दिस इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ये फार्मूला हमने अप्लाई किया।
इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, तो ये आंसर है।